नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग आगामी नव वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को इस वर्ष की जो कंबाइंड ऊर्जा है, आप लोग अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, हमारे संवत्सर के माध्यम से किस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, पहले मैं आप लोगों को उसके विषय में बताऊंगा। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में फिर मैं आप लोगों को आपके स्पेसिफिक लगन के माध्यम से इस वर्ष की जो ऊर्जा है आपको लाइफ के विभिन्न एरिया में किस तरीके से प्रभावित करेगी। जहां पे हम आपके करियर की बात करते हैं, पारिवारिक रिश्तों की बात करते हैं, धन आगमन की बात करते हैं, आपकी पब्लिक इमेज की बात करते हैं, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि 2024 की ऊर्जा को अगर आप इस नंबर को भी अगर आप पूरा सम टोटल करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 8 नंबर, जो कि शनि ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसको समझना ही हो तो मैं एक प्रॉपर लॉजिक से आपको इसका सिग्निफिकेंस, जो इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व है, वो आपको समझाऊंगा। देखिए 2023 की ऊर्जा अगर आप इसको सम करेंगे नंबर आएगा 7, वो होता है केतु का। देखिए केतु का जब भी वर्ष की ऊर्जा होती है, वो किसी नस्ल को टारगेट करना, उसको लेके जो हेट्रेड है पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और 2023 में हमने देखा कि किस तरीके से जो हमास का जो भी हमला हुआ इजराइल में और जो भी वहां की सिचुएशन चल रही है, ये 7 नंबर की ऊर्जा थी। तो अगर आपने मेरी 2023 की वीडियो देखी होगी, उस पर चीज मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन करी थी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग 2024 की और 8 नंबर की ऊर्जा की बात करते हैं, देखिए मैं कनाडा में भी रहा हूं और जितने भी मेरे वहाँ पे एशियन, जो चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, इन कंट्रीज के भी जिन लोगों को मैंने देखा है, उनके बिजनेसेस को देखा है, तो चाहे उनको अंक ज्योतिष का पता हो ना हो, लेकिन 8 नंबर से सबको प्यार है। कितने तो बिजनेस के जो नाम है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन है, वहां पे भी आपको 8 नंबर मिलेगा। मैंने काफी लोगों से पूछा कि भाई आपने 8 नंबर क्यों रखा है। उनको ये नहीं पता कि शनि है, सैटर्न है, बस एक पता कि 8 नंबर मतलब पैसा, 8 नंबर मतलब पावर। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए जब भी हम लोग 8 नंबर की बात करते हैं, इस वार्षिक राशिफल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, तो वहां पे शनि की प्रधानता आती है, जहां पे वो आपकी मेहनत को, आपकी निष्ठा को, आपकी ईमानदारी को बहुत ही रिवॉर्ड करते हैं, उसके आपको अच्छे फल देते हैं। देखिए इस वर्ष की जो ऊर्जा है इस माध्यम से भी अच्छी है कि देखिए अगर हम लोग किसी तरीके के आपके लॉ सूट चल रहे हैं, वहां पे आपको कोई जस्टिस नहीं मिला है, आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाह रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, आप उसको एक फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, स्केल अप करना चाह रहे हैं और एम्प्लॉइज हायर करना चाहते हैं, इस वर्ष की ऊर्जा आपको सपोर्ट करेगी। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जैसे मैं संवत्सर के माध्यम से भी बता रहा था, हमारे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के माध्यम से, तो इस वर्ष का जो राजा है वो भी मंगल ग्रह है। तो जब भी देखिए मंगल और शनि की जब ऊर्जा कंबाइंड होती है, तो जो लोग इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, वो भी बहुत ज्यादा लाभान्वित होते हैं। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो वर्ष की ऊर्जा रहने वाली है, आप जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में भी कुछ नए जो फाउंडेशन, नींव डलती आपको पता चलेगी। जैसे कि होता है, चाहे आप हाइपर लूप की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और नई कुछ मतलब अपडेट आए हम लोगों को जो कि बिल्कुल ही हैरान कर दे, तो इस तरीके की इस वर्ष की ऊर्जा रहने वाली है। तो ओवरऑल ग्रोथ के माध्यम से बात करी जाए, धन आगमन के माध्यम से बात करी जाए, इस वर्ष की ऊर्जा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसको सिर्फ वैदिक ज्योतिष के माध्यम से समझें, जहां पे हम लोग जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके गोचर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो देखिए ये पूरे वर्ष शनि ग्रह अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही गोचर करेंगे। तो मतलब वर्ष की ऊर्जा में तो शनि ग्रह का समावेश आ रहा है, साथ साथ जो वैदिक ज्योतिष के माध्यम से भी देखा जाए, शनि ग्रह इस वर्ष बहुत ज्यादा सशक्त रहने वाले हैं। तो चाहे आप कोई समाज सेवा का काम करते हैं, आपकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, आप मतलब आयरन, कोल, माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए वर्ष की ऊर्जा बहुत अच्छी रह सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप बृहस्पति की बात करें, जो कि हमारे जीवन में जो भी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, वो बृहस्पति से जोड़ के देखे जाते हैं। तो देखिए 2023 की ऊर्जा थोड़ी सी विभिन्न थी, क्योंकि इस वर्ष क्या हुआ, आधे समय तो जो बृहस्पति ग्रह थे उनकी युति राहु से रही। तो बृहस्पति ग्रह जो कि मेष में आपको अच्छे फल दे सकते थे, पर वो थोड़े से हेल्पलेस थे कि जहां पे वो रिजल्ट नहीं दे पाए। तो अगर आप बात करते हैं 2024 की, तो ऑब्वियसली देखिए राहु तो ऑलरेडी राशि परिवर्तन कर चुका है। तो अप्रैल के एंड तक बृहस्पति ग्रह जो कि मेष में गोचर कर रहे होंगे, और मैंने मेष का बृहस्पति का गोचर ऐसा कहा है कि जहां पे बहुत भाग्यशाली जीवन में शुरुआत होती है।
तो अप्रैल तक का जो टाइम है बृहस्पति ग्रह आपको ऐसे समर्थन दे रहे होंगे, और मई 1 ऑनवर्ड्स, मई 1 के बाद रेस्ट ऑफ द ईयर बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह की वृषभ राशि में रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो बृहस्पति ग्रह बुध को, शुक्र को मतलब अपने मित्र की तरह नहीं देखते, लेकिन अगर आप देखेंगे जो आकाश में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो धन आगमन के हिसाब से बहुत अच्छी है। कि देखिए अगर हम काल पुरुष कुंडली की भी बात करते हैं, जो कुंभ राशि है वो काल पुरुष कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव को बताती है, वहां पे शनि ग्रह सशक्त है। जो वृषभ राशि है वो कालपुरुष कुंडली में आपके धन को, आपकी सेविंग को, अपॉर्चुनिटीज को बताती हैं। वहां पे बृहस्पति ग्रह जो कि अपने में फाइनेंस, अपॉर्चुनिटीज और आपके भाग्य के कारक हैं, वहां पे वो सशक्त रहेंगे। तो इसका मतलब कि इस वर्ष जो गोचर में जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल रहने वाली है। और देखिए दोस्तों, जब बृहस्पति ग्रह किसी राशि में कमजोर होते हैं, फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि वैसे बृहस्पति ग्रह जो कि सिद्धांतों को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर बृहस्पति ग्रह इन राशियों में होते हैं तो जातक कुछ भी करने को, साम दाम दंड भेद, उसको अपना उद्देश्य पूरा करना है। अब चूंकि वृषभ जो कि धन की राशि है, तो धन प्राप्ति के लिए जातक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है, चाहे उसे थोड़ा बहुत अपने सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े। तो इसका मतलब यह है कि अगले वर्ष की जो ऊर्जा है बृहस्पति की भी बहुत ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव है। मैंने आपको बताया दोस्तों, देखिए हुआ क्या था, जब बृहस्पति ग्रह मेष में थे 2023 में, राहु से युति थी, शनि ग्रह की भी दृष्टि थी, तो बृहस्पति ग्रह पूरी तरीके से अपने वेग में आपको फल नहीं दे पाए। तो अप्रैल तक शनि की दृष्टि तो देखेगी, लेकिन राहु से उनका पीछा छूट गया है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नोट्स की, राहु और केतु की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो राहु का जो गोचर है इस वर्ष वो रहेगा मीन राशि में। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी एस्पिरेशन, अगर आपको विदेश में लेके जाना चाहती है, आप अध्यात्म में कुछ करना चाहते हैं, साइंटिफिक फील्ड्स में कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको फोकस मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर आप मेहनत कम करना चाहते हैं, शॉर्टकट लेना चाहते हैं, या कोई भी आपकी सीक्रेटिव इस तरीके की एक्टिविटीज है, देखिए अगर आप वो देश के लिए कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको सीक्रेटिव कोवर्ट एक्टिविटीज का पार्ट होना है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो आदत है स्कैम करना, किसी को फंसाना, तो दोनों तरीके से देखिए आपको प्रभावित कर सकती है। चाहे आप विक्टिम की तरह बात करें, आप बहुत जल्दी किसी भी स्कैम के शिकार हो सकते हैं। ये सपोज कीजिए अभी तक आप खुद से ऑपरेट करते थे, लोगों को फंसाते थे, इस बार आप फंस सकते हैं। तो ये थोड़ी सी राहु की जो मीन में ऊर्जा है अपने को व्यक्त करेगी। साथ ही साथ देखिए, जो इंटॉक्सिकेंट्स की बात करी जाए, किसी भी तरीके के स्टिमुलेंट्स की बात की जाए, उनसे थोड़ा सा आपको बचाव रखने की जरूरत है। अगर हम लोग बात करते हैं केतु का, जो कन्या में गोचर हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, केतु और कन्या में अगर आपको कॉमन ब्रिज ढूंढना हो तो वो होता है परफेक्शन का, वो होता है डिसिप्लिन का। तो देखिए, ये जो रहेगी केतु की स्थिति, आप लाइफ के जिस भी एरिया में एक्सपर्टीज प्राप्त करना चाह रहे हैं, वहां पे आपको कहीं ना कहीं सहयोग देगी। तो उस हिसाब से मैं केतु की स्थिति अगर बात करी जाए कन्या में अच्छी कही जा सकती है। लेकिन हाँ, ये जो राहु केतु का जो गोचर है, ये कंबाइंड हर किसी को थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा वनरेबल कर रहा है। आंख बंद करके पैसा निवेश करना, आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा करके कहीं भी साइन कर देना, अगर ये आपकी प्रवृत्ति है, तो राहु केतु का गोचर अगर वो आपकी कुंडली में पीड़ित हैं और दशा में एक्टिव हैं, आपको संभावित कर सकते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को कंबाइंड इस वर्ष की ऊर्जा बताई। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम लोग कस्टमाइज आपके लगन के माध्यम से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग हमारे डिस्कशन को आपकी लगन के लिए जो वार्षिक राशिफल की ऊर्जा है उस पर शिफ्ट करेंगे। और जो टेक्निक मैं फॉलो करूंगा बहुत ही सिंपल है। हर एक भाव के जो एट्रीब्यूट्स हैं 12 भावों के, उन सारे भावों में अगले वर्ष की ऊर्जा आपको किस तरीके से प्रभावित करेगी, अब हम लोग इस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्रथम भाव से शुरू करेंगे, जो कि बताता है आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, पब्लिक इमेज के बारे में, और कितने आत्मविश्वास के साथ आप अपने लक्ष्यों को अगले वर्ष फॉलो करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो प्रथम भाव की जब भी बात करते हैं, जिसका जो प्रभाव क्षेत्र है आपके पूरे जीवन में है, तो इसके जो फल हैं इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, बृहस्पति, राहु, केतु, शनि, उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है उसके माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए दोस्तों, आपके फर्स्ट हाउस से रिलेटेड जो मैंने फल लिखे हैं वो ये है कि ये जो साल है, इस साल आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, काफी ज्यादा हेल्थ के कंसर्न्स की बात की जाए, आपकी कोई भी ऐसी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं, लायबिलिटीज हैं, उसकी तरफ जाएगा। और आप अपने डेली लाइफ में अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने
मतलब को वर्कर्स के साथ, अपने डेली वर्क लाइफ में जिन लोगों के साथ आप डील करते हैं उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप भी आप एस्टैब्लिश करने में सफल हो पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जो प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन इस वर्ष उसकी ऊर्जा स्ट्रांग रहेगी। जो भी आप अपने प्रोफेशन को दिशा देना चाहते हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ये काफ़ी लोगों को ड्राइव करेगी कि जो मोटिवेशन लेवल होगा कि मैं अपने स्किल सेट पे काम करूं। और वो सारे लोग जो अपना कुछ एंटरप्रेन्योर उनके ड्रीम है, तो उसमें भी उनको कहीं ना कहीं कुछ एम्पावर्ड विजन मिले, लोगों का सहयोग मिले, समीकरण उनके अनुरूप बैठना शुरू करें, उसके हिसाब से भी इस वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की, जो बताता है आपके फाइनेंसेस के बारे में, जो बताता है आपके परिवार कुटुंब जन के बारे में, आपके खाने पीने फाइनेंसेस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सेकंड हाउस की जो आपकी ऊर्जा है, यहाँ पे आप लोगों को शनि ग्रह की मकर राशि की ऊर्जा मिलती है। देखिए जो मकर राशि है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वर्ष आपके जो लग्नेश हैं, जैसे ही आपके लग्नेश का गोचर होगा आपके छठे भाव में, वो अपनी दृष्टि से इस राशि को, इस भाव को प्रभावित करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए फेवरेबल है। तो जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि जो भी आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, जो भी आप अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं अपनी स्किल्स पे, वो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा अच्छे बेनिफिट देके जाएगा। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जो सारे लोग अपने पुराने कर्जे आप चुकाना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से भी बृहस्पति आपके लग्नेश की स्थिति आपके छठे भाव में, वहां से वापस आपके सेकंड हाउस को दृष्टि देना, वो आप लोगों के लिए फेवरेबल है। तो अपने लोन्स जो भी हैं आप उनको रीपे कर पाएं। इसके साथ साथ देखिए, इस वर्ष आपको रेलिवेंट सपोर्ट मिलेगा, सही सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा लोगों का। जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको सही लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग इस वर्ष जरूर मिलेगा। हम आते हैं दोस्तों आपके तृतीय भाव में, जो कि भाव है आपका कितना आप लोगों का, आपको लोगों से सहयोग मिलता है। आप अगर फ्रीलांस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, ट्रैवल एंड टूर के बिजनेस में हैं, ट्रेनर हैं, तो किसी भी तरीके से ये सारी जो फील्ड है थर्ड हाउस से कनेक्ट करी जाती हैं। और अब अपने जीवन में कितने कॉन्फिडेंस के साथ पहल करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके थर्ड हाउस से रिलेटेड इस वर्ष यहाँ पे शनि ग्रह ने अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही रहना है, सशक्त रहना है। तो जिसका मतलब ये है कि ये साल बहुत ही शुभ है उन लोगों के लिए जो कुछ नया बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ नया तैयार करना चाहते हैं, कुछ नया। देखिए, साम्राज्य तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, पर आप किसी भी लेवल पे देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं, जो लोग सेल्फ मेड होते हैं, देखिए समाज का जो सेल्फ मेड का जो वर्ग है, वो सारे तीसरे भाव से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए दोस्तों, अगर आप अपने बल पे कुछ अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, कुछ नया कुछ बनाना चाहते हैं, और अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, जर्नलिज्म वाली फील्ड में हैं, तो ये वर्ष आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है। इसके साथ साथ इस वर्ष देखिए, क्योंकि शनि ग्रह अपने में बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स देते हैं, तो इस वर्ष आप लोगों को काफी लाइफ लेसन्स मिलेंगे। और वो कुछ ऐसे होंगे कि मतलब अगर आपको किसी चीज में विफलता भी मिली, किसी ने आपको धोखा भी दिया, पर वो भी आपको बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स दे के जाएगा, जो लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा सर्व करेंगे। और देखिए दोस्तों, जो लोग भी टेक फील्ड इंडस्ट्री में हैं, टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन लोगों के इस वर्ष की ऊर्जा काफी फेवरेबल है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा आपके लग्नेश की ही है। तो अगर आप फोर्थ हाउस के बारे में सोचेंगे, तो वो बताता है आपके हाउसिंग रिलेटेड कंसर्न्स, मानसिक आंतरिक सुख की बात करी जाए, और परिवारजनों का सहयोग, पब्लिक भी हम लोग इसी भाव से जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने फल देखे हैं वो ये लिखे हैं कि जो पहले 4 महीने हैं, वहां पे तो देखिए आपको हैप्पीनेस, ऑस्पिशियस इवेंट्स, सारे शुभ मंगलकारी मांगलिक इवेंट आपके घर पारिवारिक जीवन में, डोमेस्टिक लाइफ में आप होते हुए देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम लोग मई 2024 के बाद की बात करें, जब आपके जो लग्नेश हैं, जो चतुर्थेश हैं, उनका जो गोचर है वो आप लोगों का छठे भाव में हो जाएगा। तो मई 2024 के बाद, और देखिए ऑलरेडी राहु की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ का मालिक छठे भाव में चले जाएगा। तो मई 2024 के बाद राहु के चतुर्थ भाव में होने से और इस भाव के मालिक के छठे भाव में होने की वजह से डोमेस्टिक लाइफ के जो मैटर्स हैं, कंसर्न्स हैं, वो थोड़ा सा आपको बिजी रख सकते हैं, भाग दौड़ बढ़ सकती है, और कोई भी घर परिवार से जुड़ा कोई भी काम है
एक बार में ना हो, उसके 2 बार चक्कर काटने पड़े, तो ये थोड़ा सा मई 2024 के बाद की ऊर्जा क्रिएट हो सकती है। इसके साथ साथ देखिए जिनमें लोगों को अपना मतलब होम लोन्स वगैरह अप्रूव कराना है, तो देखिए चतुर्थ की एनर्जी छठे भाव में गई है, छठा भाव होता है लोन का, क्रेडिट का है, तो देखिए उनके थोड़े मतलब काम बन सकते हैं, एनर्जी आपके लिए फेवरेबल है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों वो सारे लोग जो ऐसे प्रोफेशंस में हैं जो बहुत ही कंफर्ट गिविंग होता है, लोगों को सुख देना, आराम देना, आप होटल बिजनेस में हैं, आप एयरबीएनबी बिजनेस में हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा फेवरेबल है। और जो वो सारे प्रोफेशनल्स हैं जो लोग समाज सेवा करते हैं और सोशल वर्कर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, नैनी हैं, मैस्यूर हैं, इन सब के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मतलब जो वर्ष की ऊर्जा है आप लोगों के लिए फेवरेबल है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम आपके पंचम भाव की बात करें जो बताता है आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, आपकी संतान पक्ष के बारे में, आपके मंत्र साधना में रुचि के बारे में, पूर्व पुण्य के बारे में, तो देखिए दोस्तों आपके पंचम भाव में अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे आपको ऊर्जा मिलती है मंगल ग्रह की मेष राशि की। इस भाव को शनि ग्रह पूरे वर्ष अपनी तीसरी दृष्टि से देख ही रहे होंगे। तो देखिए जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है और जो बच्चों का संतान का कारक है जो कि बृहस्पति है, वो मई के बाद से छठे भाव में गोचर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि काफी धनु लगन के जातक हैं, संतान पक्ष से उनकी चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ देखिए अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, ट्रेडिंग, गैम्बलिंग की भी बात करें, तो थोड़े से कैलकुलेटिव रिस्क लेने की सलाह आपको दी जाएगी। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम रोमांटिक रिलेशनशिप की भी बात करें, क्योंकि पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी होता है, तो वहां पे भी थोड़े से डाउट्स, अनसर्टेनिटी और भविष्य को लेकर चिंता, मतलब ऐसा हो सकता है कि सब कुछ ठीक दिख रहा था पर सडनली जो आपका पार्टनर है अब मतलब कमिटमेंट देने से डर रहा है और रिश्ते को आगे बढ़ाने में थोड़ा घबरा रहा है, आपस में मनमुटाव, कंफ्यूजन, तो थोड़ी सी ऐसी स्थिति बन सकती है। और देखिए दोस्तों जो कुछ महीने अगर हम बात करें जब आपके जो पंचमेश हैं जो कि मंगल ग्रह हैं, जब वो और ग्रहों के साथ युति करके किन महीनों में अच्छा योग बनाएंगे, तो मार्च के महीने में जो आपके लग्नेश हैं जो आपके पंचमेश हैं मंगल ग्रह, वो आपके उच्च के हो जाएंगे द्वितीय भाव में। तो अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव फील्ड में है, टीचिंग ट्रेनिंग की फील्ड में है, फाइनेंस की फील्ड में है, तो मार्च का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अप्रैल के महीने की बात करें तब आपके पंचमेश की जो युति है वो आपकी शनि के साथ तीसरे भाव में होगी। तो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में है, आपके लिए महीना अच्छा रह सकता है। अगर आप मई की बात करें तो मई के महीने में जो आपके पंचमेश हैं उनकी युति राहु से रहेगी चतुर्थ भाव में। तो ये जो महीना है थोड़ा सा मानसिक वेदना क्रिएट कर सकता है, इमोशनल मेंटल टर्मोइल की जो एनर्जी है मई के महीने में थोड़ी स्ट्रांग रहेगी। और देखिए दोस्तों अगर हम जुलाई अगस्त की बात करें तो जो आपके पंचमेश हैं उनकी युति बृहस्पति के साथ छठे भाव में होगी। तो ये जो महीना रहने वाला है, अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है तो आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं छठे भाव की, देखिए दोस्तों मैं काफी ऐसी मैंने कुंडलियां देखी हैं कि धनु लगन की ही और जो लग्नेश है वो छठे भाव में है। अब वो अलग बात है कि देखिए अगर आपका धनु लगन है छठे भाव में, सपोज कीजिए बृहस्पति बैठे हैं, मैंने ऐसी कुंडली देखी है गज केसरी योग बन रहा है, चंद्र तो उच्च का है लेकिन फिर भी बृहस्पति छठे भाव में गया। ऐसी कुंडली देखिए त्रिकोणों में बहुत अच्छा योग बन रहा है पर बृहस्पति धनु लगन में छठे भाव में है। तो थोड़ा सा ना पुराने हमारे शास्त्रों में इसको भिक्षु योग कहा है। आपको ज्ञान जितना मर्जी हो, टैलेंट जितना मर्जी हो, पर पैसे की फिर भी तंगी कर देता है। तो कहने का मतलब ये कि देखिए दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि धनु लगन के जातकों के लिए अगर बृहस्पति अगर वृषभ में है, छठे भाव में है, तो ये भिक्षु योग बनाता है जो कि फाइनेंशियल स्केर्सिटी, जो धन की कमी का थोड़ा सा योग बनाता है। तो जिसकी वजह से मैं ये जरूर कहूंगा कि अगले वर्ष इसका उपाय मई के बाद आपके लिए करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बृहस्पति के उपाय जैसे आप केसर का तिलक लगाइए, आप भगवान विष्णु के मंदिर बृहस्पतिवार को जाइए, आप गौ माता की सेवा की बात करी जाए, तो जो भी बृहस्पति के उपाय हैं मतलब आप केले के पेड़ में चना और हल्दी से आप जल उनको चढ़ा सकते हैं। तो जो भी बृहस्पति के उपाय हैं तो वो आपके लिए करने जरूरी रहेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम, और कहीं आपको ऐसा कोई पता चलता है कि जो अपनी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों की पढ़ाई, उनकी किताबों का खर्चा अगर आप उठा लें, कुछ किताबें डोनेट कर दें, तो ये कुछ उपाय हैं जिससे आप बृहस्पति का जो छठे भाव में गोचर रहेगा मई के बाद उससे निजात पा सकते हैं। तो कुछ रेमेडी करनी, दान धर्म चैरिटीज आपके लिए जरूरी रहेंगी, उपाय आपके लिए जरूरी रहेंगे। और देखिए दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि
मतलब तो ये फाइनेंशियल जो मतलब प्रॉब्लम्स है, मैंने आपको हल्का सा उसका हिंट दिया। इसके अलावा मई के बाद बृहस्पति की यहाँ पे जो एंट्री है इस एंगल से देखिए अच्छी हो सकती है कि आपका जो वर्क प्लेस है, अपने कार्य के स्थान पे आप अपनी कमांड बरकरार रख पाएंगे। कुछ इंस्पिरेशनल, प्रेरणादायक करने की आपके अंदर ऐसी इच्छा मंशा जागृत होनी शुरू होगी। और इसके साथ साथ देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल कंसर्न्स या हेल्थ के भी जो कंसर्न्स हैं उनको लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक महीनों की बात करनी हो तो देखिए जैसे जो मार्च का महीना है, मार्च के महीने में जो आपके छठे भाव के मालिक हैं शुक्र ग्रह, उनकी युति शनि ग्रह के साथ तीसरे भाव में होगी। तो देखिए छठे भाव के मालिक तीसरे भाव में है, तो अगर सपोज कीजिए आप किसी भी तरीके से मीडिया मार्केटिंग और बहुत ही मतलब कोई ऐसा आपको जहाँ पे कंपटीशन देना है तो उसमें सफलता के लिए थोड़ा अच्छा योग बनता है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। अगर हम बात करें आपकी अप्रैल के महीने की, तब आपके जो छठे भाव के मालिक हैं जो कि शुक्र ग्रह बनते हैं, वो 4th हाउस में उचके होंगे और राहु के साथ उनकी युति होगी। तो ये जो महीना देखिए, अगर आप पब्लिक फील्ड से, मास मीडिया से जुड़े हैं, आप लोगों के लिए फेवरेबल हो सकता है। और थोड़ा सा जो सुख वैभव लग्जरी की जो चीज़ें हैं उनकी तरफ आप थोड़ा ज़्यादा आकर्षित इस दौरान हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप प्रोफेशनली इन चीज़ों में डील करते हैं तो अप्रैल का महीना कुछ बड़ी डील, कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल सकता है। और देखिए दोस्तों, जो जून का महीना है इसमें अगर आप देखते हैं तो आपके छठे भाव के जो मालिक हैं उनकी युति बृहस्पति के साथ आपके छठे भाव में होगी। तो जून के महीने में आपका मतलब शुक्र का छठे भाव में अपने ही भाव में स्वराशि होना, बृहस्पति के साथ युति होना थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक फेवरेबल अच्छी न्यूज़ रहेगी अगर आप हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री में या सर्विस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम आपके सप्तम भाव की बात करें, जो आपकी पब्लिक इमेज, आपके कमर्शियल इंटरेस्ट, आपके विवाह के विषय में बताता है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ के लिए जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे आप लोगों को ऊर्जा मिलती है बुध ग्रह की। तो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर आपके कमर्शियल इंटरेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम ग्रोथ जो आपकी है वो तभी होगी जब आप किसी भी चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए जो आप लोगों के केस में बुधि ग्रह की जो दूसरी राशि है जो कि कन्या राशि है, जहां पे केतु ग्रह का गोचर रहेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केतु अपने में ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और बृहस्पति की जो दृष्टि है इस वर्ष केतु पे पड़ेगी। जैसे वो वृषभ में घुसेंगे, केतु को एक्टिवेट करेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा असर बुध की दूसरी राशि में भी रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा आपसे कि चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इस वर्ष हितकारी दिख रहा है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर हम कोई भी मैट्रिमोनियल कंसर्न्स की बात करें, विवाह गृहस्थी की बात करें, तो जो वर्ष के जो पहले 4 महीने हैं वो आप लोगों के लिए फेवरेबल हैं। चाहे यहाँ पे हम बात करें मतलब चाहे विवाह की, संतान प्राप्ति की, अपना घर लेने के हिसाब से जो सारे शुभ मांगलिक कार्य हैं, पहले 4 महीने की ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। उसके बाद क्योंकि आपके लग्नेश और जो आपके चतुर्थेश हैं वो छठे भाव में होंगे, तब थोड़ा सा आपको प्रयत्न शायद ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ महीने आपके सप्तम भाव के मालिक की स्थिति जो गोचर में रहेगी, तो जो मार्च का महीना है, मार्च के महीने में जो आपके सप्तमेश है बुध ग्रह, उनकी युति शनि ग्रह के साथ रहेगी जो कि आपके तीसरे भाव में रहेगी। तो सप्तमेश का तीसरे भाव में शनि ग्रह के साथ कंजंक्ट होना बुध का, ये अच्छा योग बनाता है। स्पेसिफिकली अगर आप कोई भी पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, फ्रीलांस, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, अगर ऐसी कोई भी आपके केस में फील्ड ऑपरेट हो रही है जहां पे आप अपनी स्किल से आपका बिजनेस कनेक्टेड है, तो मैं कहूँगा मार्च का महीना आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। जून के महीने में जो आपके सप्तमेश हैं उनकी युति बृहस्पति के साथ रहेगी आपके छठे भाव में और सप्तम भाव में भी गोचर करेंगे। तो ये महीना देखिए, कोई भी अगर हम बात करें मार्केट से कोई लोन प्राप्त करना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन आपके केस में अगर अप्लाई कर रही है, तो जून का महीना आपके लिए फेवरेबल है। और अक्टूबर के महीने में जो आपके सप्तमेश हैं वो आपके दशम स्थान में उच्च के होंगे, तो ये पद प्राप्ति के हिसाब से अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं दोस्तों, देखिए अष्टम भाव में। देखिए आपके अष्टम भाव में आपको ऊर्जा मिलती है चंद्र की कर्क राशि की। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यही वो राशि है, वह भाव है जहाँ पे आपके लग्नेश भी उच्च के होते हैं। तो जिसकी वजह से देखिए, अब देखिए जब भी हम लोग वार्षिक राशिफल की या मंथली ट्रांजिट या वीकली हॉरोस्कोप की बात करें, जो भी आकस्मिक घटनाएं होती हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, वो जनरली अष्टम भाव से ही आती है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए इस वर्ष आपके अष्टम भाव की अगर हम बात करते हैं तो थोड़े से जो चैलेंजेस की ऊर्जा है
वो थोड़े बहुत इस वर्ष रहेंगे, जो कि सडन आकस्मिक तरीके से इवेंट हो और एकदम से आप अनप्रिपेयर्ड हो या आप सरप्राइज्ड हो गए, किस तरीके से हैंडल करना है। क्योंकि केतु का दशम भाव में होना आपके केस में और आपके लग्नेश का छठे भाव में होना इस तरफ थोड़ा सा जो स्मूथनेस है उसमें थोड़ा सा ऑब्स्टेकल करता है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि जिस भी ग्रह की आपकी दशा चल रही है उसके उपाय करते रहिए, और जब भी ऐसा कुछ योग होगा, जब कोई अमावस है, पूर्णिमा है, ग्रहण की ऊर्जा है, तब आप थोड़ा सा अपने जो निर्णय है थोड़े से सावधानी से और पूरे गहन अध्ययन और विचार विमर्श के बाद ही लें। तो दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है अष्टम भाव से रिलेटेड जो फ्रूट्स हैं कि जो सडन अनएक्सपेक्टेड जो चैलेंजेस हैं वो इस वर्ष की ऊर्जा ऑन एंड ऑफ ऐसी ऊर्जा क्रिएट होती रहेगी, लेकिन अच्छी बात क्या है कि उनके साथ कुछ हिडन अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए होगी। तो कुछ आकस्मिक सडन चीज हुई, साथ साथ वो कोई अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए लेके जरूर आई होगी। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अब अष्टम भाव में वैसे तो देखिए कोई मेलेफिक ग्रह की प्रेजेंस नहीं है इस वर्ष, कोई दृष्टि इस पे नहीं पड़ रही, लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं कि जो आपके जल तत्व की जो राशियां हैं इस वर्ष थोड़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, तो जिसकी वजह से मैंने बात कही। क्योंकि देखिए जो वृश्चिक राशि है उसको मतलब शनि और जो बृहस्पति हैं दोनों की दृष्टि प्रभावित कर रही है, और अगर बात करी जाए मीन की, वहाँ पे तो राहु वैसे ही गोचर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैंने ये फल आप लोगों को बताए। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम आप लोगों के नवम स्थान की बात करें, जो कि बताता है आपकी विदेश यात्राओं के बारे में, आपकी धर्म पे कितनी आस्था है, भाग्य पक्ष के बारे में, तो देखिए आपके नवम भाव से रिलेटेड जो मैंने फल लिखे हैं वो ये है कि देखिए आपके नवम स्थान पे शनि ग्रह की सीधी दृष्टि इस भाव को इस पूरे वर्ष में प्रभावित कर रही होगी। तो जिसकी वजह से बात करी जाए तो शनि ग्रह की जब भी सीधी दृष्टि आती है, स्पेसिफिकली जब नवम स्थान में आती है, तो ये किसी को अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो ड्यूटीज है, जो आपका सही धर्म है अपनी जिम्मेदारियों का, उसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब जागरूक रखती है। और चांसेस काफ़ी यही रहते हैं कि आप शॉर्टकट लेने की बजाय फोकस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और जैसा मैंने कहा दोस्तों, अगर आपके केस में कोई भी वीज़ा, इमिग्रेशन या कोई भी ऐसे कंसर्न्स हो रहे हैं कि जहाँ पे आपको आपकी लाइन ऑफ वर्क कैसी है, आपको बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं काम से रिलेटेड प्रोफेशनल जो ट्रैवल्स हैं वो बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। यहाँ पे मैं जो लीजर ट्रैवल और जो वेकेशन की ऊर्जा है मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा, लेकिन वर्क रिलेटेड प्रोफेशनल ट्रैवल्स अच्छे मटेरियलाइज होंगे। अब हम आते हैं दोस्तों आपके और देखिए दोस्तों, साथ ही साथ वो सारे लोग जो ओवरसीज के एडमिशन या इमिग्रेशन के कंसर्न्स को लेके कार्यरत हैं, तो वहाँ पे देखा जाए सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़े से डिलेज हो सकते हैं, देरी हो सकती है, और जो आपके एफर्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए। और देखिए दोस्तों, कुछ महीने जैसे आपके जो नवमेश हैं मिड अप्रैल के बाद वो आपके उच्चता को प्राप्त करेंगे आपके पंचम भाव में, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेशन होगा। त्रिकोण भावों का इस तरीके का बनता योग अच्छा माना जाता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई स्कॉलरशिप चाहिए, कोई आप आर्टिस्ट हैं, तो ये महीना आपको मान सम्मान, भाग्य का आपको सहयोग आपको लाइन में सबसे आगे खड़ा कर सकता है। और साथ ही साथ देखिए मिड अगस्त के अगर हम बात करते हैं, तब आपके जो नवमेश हैं उनकी स्थिति यहीं पे स्वराशिस्त होगी। तो ये जो समय होगा, कुछ अच्छा मार्गदर्शन मिलना हो, या अगर आपकी फील्ड ही टीचिंग की, ट्रेनिंग की, लॉ की, बैंकिंग, फाइनेंस की है, इमिग्रेशन, बिजनेस में है, तो आपके लिए महीना फेवरेबल रह सकता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं आपके दशम भाव की, देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग दशम भाव की बात करते हैं, ये आपके प्रोफेशन के बारे में बताता है, आपकी पब्लिक इमेज के बारे में बताता है, और जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटस वाले लोग हैं उनके साथ आपका क्या रिलेशन है उसके बारे में बताता है। तो देखिए दोस्तों, आपके दशम भाव से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे रिजल्ट मैंने लिखे हैं यहाँ पे, वो ये है कि देखिए इस वर्ष, क्योंकि आपके दशम स्थान में आप जैसा कि देख रहे हैं कि केतु ग्रह का गोचर रहना है, और जैसे ही बृहस्पति ग्रह आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, वो अपनी दृष्टि से इस दशम भाव के केतु को एक्टिवेट भी करेंगे। केतु जो कि अननोन का कारक है, पूर्व जन्मों के आपके टैलेंट्स का कारक है, स्पिरिट वर्ल्ड का कारक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, और वो उस तरीके के बदलाव होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे जो कि आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से जिनकी जरूरत थी, जो कि नेसेसरी है, जो कि रेलिवेंट है। और यहाँ पे देखिए ऐसी संभावना रहेंगी अगले वर्ष कि, क्योंकि देखिए छठा भाव भी आपकी डेली वर्क लाइफ का होता है, दशम स्थान तो है ही आपके प्रोफेशन का, आपके कर्मों का, एक्शंस का, तो जिसकी वजह से इस तरीके के पॉजिटिव चेंजेस की, जॉब का चेंज होना, किसी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट होना, किसी दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना, इस तरीके के जो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं,
अगले वर्ष आप लोगों के लिए स्ट्रांग रहेगी, पर ये जो भी बदलाव होंगे आपके लिए हितकारी होंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मई 2024 के बाद जैसी बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि केतु को एक्टिवेट करेगी तो बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि लाइफ आपको उस पथ पे ज्यादा रखेगी जो आपके लिए ईश्वर ने सोचा है। तो डिवाइन ऑर्डेन्ड कुछ इस तरीके का पथ जो आपके लिए प्री डिटरमाइंड है, प्री डिसाइडेड है, डेस्टिनी लाइफ आपको वहां तक पहुंचाई देगी, उससे कनेक्ट कर ही देगी। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट महीने जब आपके जो दशमेश है वो गोचर में अच्छे योग बना रहे होंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे मार्च के महीने में जो आपके दशमेश हैं उनकी शनि ग्रह के साथ युति आपके तीसरे भाव में रहेगी। अगर आप फ्रीलांस पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। जून के महीने में जो आपके दशमेश हैं उनका जो गोचर है आपके छठे भाव से हो रहा होगा। तो यहाँ पे भी देखिए वो मतलब वेल प्लेस्ड होंगे। तो ये भी समय आप लोगों के लिए मतलब अगर बात करी जाए तो आपके दशमेश का यहाँ पे जो गोचर में स्थिति हो रही है वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, छठे भाव सातवें भाव से निकलेंगे। तो ये भी देखिए अच्छा उच्च पद राजयोग या अपनी अथॉरिटी किस तरीके से एग्जर्ट करनी है, अगर आप बड़े लीडरशिप रोल में हैं, हाई प्रेशर जॉब में हैं, किस तरीके से परफॉर्म करना है, अच्छी लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करनी है, तो ये महीना आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा। अगर अक्टूबर की बात करें तब आपके जो दशमेश हैं वो आपके दशम स्थान में उच्च के होंगे। तो ये भी एक अच्छा योग होगा जहां पे अगर आपकी लाइन ऑफ वर्क में पब्लिक स्पीकिंग, मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और मतलब बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, तो आप लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे। हम दोस्तों आते हैं आपके एकादश भाव में। देखिए एकादश भाव जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का बताता है, किन किन संस्थाओं के साथ, ग्रुप्स के साथ आपके कनेक्शंस हैं उसके विषय में बताता है। तो देखिए इस वर्ष की जो ऊर्जा है आप अपने एफर्ट्स, अपनी एनर्जीज को किसी बड़े कॉमन कॉज के साथ जोड़ पाएंगे, इसकी संभावनाएं स्ट्रांग हैं कि मतलब जहां पे आपका अपना तो हित है ही है, साथ साथ पब्लिक का भी अच्छा हो रहा है। आप अपने द्वारा आप एक माध्यम बनेंगे, अपने द्वारा अपने साथ साथ औरों की भी भलाई करने का, तो जिसके माध्यम से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आपके एकादश भाव के लिए फेवरेबल है। साथ ही साथ देखिए वो सारे लोग जिन्होंने मतलब आप लंबे समय से कुछ फिलैंथ्रोपिक, समाज सेवा के, चैरिटेबल कुछ काम करते आ रहे हैं। देखिए ये तो आकाशिक रिकॉर्ड की बात करें या आप बोलें कि मतलब दुनिया जहान में जो भी हमारे कर्म हैं वो रोज के रोज स्टोर हो रहे होते हैं। काफ़ी बार होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अनकंडीशनली अच्छे कार्य करते हैं, उनका स्वभाव फितरत ही होती है। काफ़ी बार होता है कि लोग फिर जल्दी हताश भी हो जाते हैं, हमने तो इतना अच्छा करा था समाज के लिए, दुनियादारी के लिए, कुछ उसका हमें मतलब कोई लोग उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते। तो अगले वर्ष की ऊर्जा अच्छी है कि अगर आपने कुछ भी फिलैंथ्रोपिक, चैरिटेबल काम आपने करा है तो उसके लिए आपको सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, लोग उसको उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करें, तो उसके हिसाब से अगले वर्ष की ऊर्जा आपके लिए फेवरेबल है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो जो मार्च का महीना है तब अगर बात की जाए तो जो आपके एकादश भाव के मालिक हैं उनका गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, शनि से युक्त होंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप किसी भी तरीके से मीडिया मार्केटिंग से जुड़े हैं। अप्रैल का महीना है तब आपके एकादश भाव के मालिक हैं वो उच्च के हो रखे होंगे आपके चतुर्थ भाव में और राहु से युक्त होंगे। तो ये समय तो ऐसा रहेगा कि आपका ग्लैमर बहुत स्ट्रांग रहेगा। अगर आप पब्लिक और मासेस से डील करते हैं तो आपका जो ग्लैमर और चार्म है बहुत जल्दी लोगों को आकर्षित करेगा। और देखिए दोस्तों अगर हम जून की बात करें तो जून के महीने में जो आपके एकादश भाव के मालिक हैं उनकी युति बृहस्पति के साथ आपके छठे भाव में रहेगी। तो ये जो समय रहेगा अगर आप हेल्थ, फिटनेस इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में तो आप लोगों के लिए फेवरेबल हो सकता है। लास्टली दोस्तों देखिए अगर हम आपके 12th हाउस की बात करें देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी कैच है। देखिए आप अगले वर्ष की 2024 की सारे नंबर्स ऐड कीजिए, आपको मिलेगा नंबर 8। वो आपके 12th हाउस में वो नंबर आ रहा है। दूसरी चीज अगले वर्ष जो आपका वृश्चिक राशि है उसको शनि और बृहस्पति दोनों ही अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 12th हाउस से रिलेटेड अगर आप कुछ बड़ी चीज उपलब्धि के लिए मतलब मेहनत कर रहे हैं, सफलता पाने की सक्षमता और चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब 12th हाउस विदेश का है, 12th हाउस अध्यात्म का है, 12th हाउस किसी भी तरीके के मतलब आप अपने जो सीक्रेटिव हिडन एक्टिविटीज़ में जो लोग इंगेज्ड हैं उनकी लाइन ऑफ वर्क ही ऐसा है। लंबे समय के लिए आपको घर परिवार से दूर रह के अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। अगर आप ऐसे किसी फील्ड में हैं तो अगले वर्ष की ऊर्जा उस एरिया में उपलब्धि पाने के लिए बहुत आपके लिए फेवरेबल है। जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि वही बृहस्पति शनि की दृष्टि इस भाव को प्रभावित कर रही है। इस भाव के एट्रीब्यूट से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शनल बहुत ही अच्छी सफलता पाने की संभावनाएं आप लोगों के लिए रहेंगी। और जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों कि मार्च के महीने में आपके 12th हाउस के मालिक जो हैं और पंचमेश हैं जो कि मंगल ग्रह बनते हैं
वो आपके सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड होंगे। तो ये जो मार्च का महीना है आपके काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। जो भी आपने बीते समय में इन्वेस्टमेंट करी थी उनके सडन बहुत बड़े अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अप्रैल का महीना है, तब आपके मंगल की जो युति है शनि से होगी, तीसरे भाव में होगी। ये समय भी देखिए अच्छा है दोस्तों, मैं कहूँगा अगर आप टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं। और मई का महीना है जब आपको सावधान रहना है, जब आपके 12th हाउस के मालिक पंचमेश हैं, राहु से युक्त होंगे आपके चतुर्थ भाव में। और जुलाई अगस्त का महीना है आप लोगों के लिए फेवरेबल है, जब मंगल की युति बृहस्पति के साथ छठे भाव में रहेगी। कोई भी आपको लोन अप्रूव कराना है, कोई कंपटीशन देना है, पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।